एक ऐसा टाइम जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट अनगिनत छोटे छोटे किंगडम्स में बंटा हुआ था और हर कोई पावर के लिए लड़ रहा था। इसी कैओस में एक यंग आदमी आया, एक हम्बल बैकग्राउंड से, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के शार्प माइंड को अपना मेंटर बनाकर चंद्रगुप्त ने वो किया जो इम्पॉसिबल लग रहा था। उसने 321 बीसीई में ताकतवर नंदा डायनेस्टी को तोड़ा और इंडिया के पहले ग्रेट एम्पायर मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन रखी। चंद्रगुप्त की जर्नी यहीं नहीं रुकी। उसने वेस्ट की तरफ देखा और अलेक्जेंडर द ग्रेट के सक्सेसर में से एक सेल्यूकस निकेटर का सामना किया। सभी ओड्स के अगेंस्ट चंद्रगुप्त जीत गया और अपने एम्पायर की बाउंड्रीज को मॉडर्न डे अफगानिस्तान के एजीज तक ले गया। चाणक्य की जीनियस की वजह से मौर्यों के पास एक रॉक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन, एक स्ट्रिक्ट टैक्स सिस्टम और एक पावरफुल आर्मी थी। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार का रूल ड्रामेटिक वॉर्स से भरा नहीं था, लेकिन उसने एम्पायर को स्टेबल रखा और इसे साउथ में और एक्सपेंड किया। वो उस शांत राजा की तरह था जिसने इंजन को स्मूथली चलाए रखा, यह एंश्योर करते हुए कि एम्पायर यूनाइटेड और स्ट्रांग रहे। लेकिन असली गेम चेंजर अशोक था। अपने बिगिनिंग की दिनों में अशोक को चंड अशोक के नाम से जाना जाता था, जो बहुत क्रूर था। उसने एम्पायर को अपनी पीक तक एक्सपैंड किया, इसे इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल एम्पायर बनाया। लेकिन फिर टर्निंग पॉइंट आया, कलिंग वॉर। खून खराबे का वो स्केल देखकर अशोक अंदर तक हिल गया। इमेजिन करो एक बैटलफील्ड जहां 1 लाख से झरमिंदा लोग किल्डे गए, हजारों घायल हुए, लाखों को बंदी बनाया गया। उस हॉरर ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया, कालमी, दया और अहिंसा को गले लगा लिया। अशोक ने सिर्फ खुद को नहीं चेंजडा, उसने हिस्ट्री का कोर्स बदल दिया। उसने बुद्धिज्म को दूर दूर तक फैलाया, इंडिया से श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, ग्रीस और इजिप्ट तक। उसके फेमस रॉक एडिक्ट्स और पिलर इंस्क्रिप्शंस आज भी हमें सच्चाई, दया और अहिंसा जैसे वैल्यूज की याद दिलाते हैं। उसने सड़कें, सराय, कुएं और हॉस्पिटल्स बनवाए, जिससे मौर्य एम्पायर के लिए एक गोल्डन एज की शुरुआत हुई। लेकिन जैसा कि हिस्ट्री बताती है, सभी एम्पायर्स उठते और फॉलते हैं। अशोक की मौत के बाद उसके सक्सेसर उसकी विजन या स्ट्रेंथ से मैच नहीं कर पाए। विशाल एम्पायर को गवर्न करना बहुत मुश्किल हो गया। प्रोविंशियल रूलर्स अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने लगे और कभी ताकतवर मौर्य एम्पायर बिखरने लगा। आखिरकार 185 बीसीई में आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ को उसके अपने कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला, जिसने एक नई डायनेस्टी शुरू की। इसके साथ इंडिया का पहला ग्रेट एम्पायर खत्म हो गया। मौर्य एम्पायर की लेगेसी हालांकि टाइमलेस है। यह इंडिया को इतने बड़े स्केल पर यूनाइट करने वाला पहला एम्पायर था। इसने रोबस्ट गवर्नेंस सेट की और अशोक की वजह से कॉन्टिनेंट्स में कालमी और ह्यूमैनिटी का मैसेज स्प्रेड। एम्पायर्स गिर सकते हैं, लेकिन आइडियाज और इंस्पिरेशन हमेशा जिंदा रहते हैं।